राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ ईटीपी का सेट। इससे पहले जैक मॉडल सेट आपको बता चुके थे। आज आपको बताने जा रहे हैं कोडरमा का। तीनों सेट एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि निम्न में से अवसर का बोध तत्व क्या है। देखिए, थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, हिंदी में लिखा हुआ है तो थोड़ा कोशिश करेंगे इंग्लिश में एक्सप्लेन करने का। तो इसमें लिखा गया है कि निम्न में से अवसर बोध का तत्व क्या है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है ना। ये आप जब मॉडल सेट बना रहे थे जैक का तो उसमें पहला क्वेश्चन यही था। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है समझ की शक्ति। समझ की शक्ति मतलब एबिलिटी टू परसीव। और ऑप्शन बी में आपको दिया गया है परिवर्तन पर नज़र, यानी आपका लिखा हुआ है इसमें परिवर्तन पर नज़र मतलब इनसाइड इनटू द चेंज। और ऑप्शन सी में दिया गया है नवप्रवर्तनीय गुण। नवप्रवर्तनीय गुण मतलब इनोवेटिव क्वालिटी। और ऑप्शन डी में दिया गया उपरोक्त सभी मतलब ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन डी होना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है निम्न में से अवसर का प्रकार है टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में क्या होगा, प्रथम भी नहीं होगा, अंतिम भी नहीं होगा, निर्मित अवसर यानी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूर्वानुमान के उद्देश्य क्या है, यानी फोरकास्टिंग का ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो अति एवं अल्प उत्पादन को समाप्त करना, लागत कम करना, मूल्य नीति का निर्धारण करना और उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। बाजार की मांग को क्या करते हैं, यानी मार्केट डिमांड को क्या करते हैं। मार्केट डिमांड को हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, मार्केट फोरकास्टिंग भी बोलते हैं। तो मांग की भविष्यवाणी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया स्थापना में आसान इजी टू फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए एकाकी व्यापार यानी सोल ट्रेडिंग। टेलीफोन व्यय है यानी टेलीफोन एक्सपेंसेस इज, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल, यानी अर्धचल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल। तो टेलीफोन व्यय क्या है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है मतलब अर्धचल है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है स्थिर लागत में शामिल है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या इंक्लूड है, वो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आता है, फैक्ट्री कॉस्ट भी इंक्लूड होता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया व्यवसाय के लिए विपणन है, यानी इन अ बिजनेस मार्केटिंग इज। तो मार्केटिंग के लिए बिजनेस में क्या होगा, तो वो अनिवार्य है, आवश्यक है या फिर अनावश्यक है या विलासिता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन के सारे आंसर समझ में आ रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है प्रबंध कला है। प्रबंध यानी मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। तो यहाँ लिखा गया पहला ऑप्शन है कि स्वयं कार्य करने का, दूसरों से काम लेने का, ए और बी दोनों, और इसमें लिखा गया है कोई नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है ब्रेक इवन पॉइंट वो है जहाँ। ब्रेक इवन पॉइंट का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट तो बीईपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है ना। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिसमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ये कब होगा, जब आपका टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस एक ही होगा, तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो इसमें लिखा गया है ना लाभ होता है ना हानि होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। उद्यमी पूंजी में रहता है, यानी वेंचर कैपिटल में क्या रहता है, सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, यानी उच्च जोखिम हो जाएगा। 11 का 1 हो जाएगा, 11 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। भारत निवेश कोष स्थापित किया गया, तो ये आपका शायद जैक मॉडल सेट में पूछा गया था, तो आपका हो जाएगा गिंडले बैंक। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में है परियोजना तैयार की जाती है, ये प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधक द्वारा, उद्यमी द्वारा, यानी इनमें से सभी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 अंश अधिमूल्य में वृद्धि होती है, यानी अधिमूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग, अधिमूल्य को बोलते हैं हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, शेयर प्रीमियम में वृद्धि होती है तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ जाता है, कोष का स्रोत यानी जो है सोर्सेस ऑफ कैपिटल हो जाता है, वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित की गई थी, ये आपको मॉडल सेट में पूछा गया था जैक मॉडल सेट में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1964 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, इसमें से बोल रहा। तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है
कारखाना बीमा, प्लांट पर डिप्रिशिएशन और प्लांट पर ह्रास मतलब ड्राइंग, कार्यालय वेतन, और ये जो सिर्फ वेतन लिखा हुआ है ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अधिमान अंशों पर लाभांश दर होता है। अधिमान का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड मिलता है क्या? एक फिक्स्ड रेट पे, यानी स्थिर होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है अंश निर्गमन एक स्रोत है, यानी शेयर इशू करना कौन सा स्रोत है? ये हो जाएगा दीर्घकालीन वित्त का, यानी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 नंबर ब्रांड कहलाता है, यानी ब्रांडिंग क्या है? तो चिन्ह, डिजाइन, नाम, ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांड बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 व्यक्तिगत विक्रय यानी पर्सनल सेलिंग क्या है? तो पर्सनल सेलिंग जो है वो हो जाता है आपका दृश्य प्रस्तुति, यानी विजिबल होना चाहिए, तो दृश्य प्रस्तुति उसको बोलते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 में अधिमान अंशों पर लाभांश दर, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 17 का ही, तो क्या हो जाएगा ये? अधिमान लाभांश की दर होती है क्या? यानी स्थिर, यानी चल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया है कि वित्त के अल्पकालीन साधन है। तो वित्त के अल्पकालीन साधन जो है ये बैंक अधिविकर, सिविलों पे कटौती, सुरक्षित ऋण, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मूल्य नीति होती है उपभोक्ता के पक्ष में, सरकार के पक्ष में, उत्पाद निर्माता के पक्ष में, सभी के पक्ष में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब उत्पादन कम होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया गया है कि कंपनी द्वारा निर्गमित अंश पूंजी के प्रकार। तो अंश पूंजी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी दो तरह के होते हैं। आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन में जरूरी है, जरूरी क्या है? निर्यात को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर की प्राप्ति के लिए, पुरानी मशीन को हटाने के लिए, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 27 का संचालन लाभ यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 टेलीफोन व्यय है, तो ये इससे पहले पढ़े थे हम लोग, तो अर्धचल मतलब सही वेरिएबल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 इनमें कौन सा कारखाना उपस्थित नहीं है, यानी कौन सा फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं है, ऊपरी व्यय होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा वेतन। क्वेश्चन नंबर 31 प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा, अर्जित प्रतिभा, जन्म, तो ये दोनों हो जाएगा, जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 32 में अभिप्रेरण शामिल है, तो क्या हो जाएगा उसमें? डायरेक्टिंग यानी निर्देशन में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 32 का। 33 में दिया गया है प्रबंध के कार्य है। प्रबंध के कार्य क्या है? प्रबंध के 5 कार्य है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रबंध क्या है? विज्ञान कला, विज्ञान और कला दोनों है, ऑप्शन ए और बी, साइंस एंड आर्ट्स। प्रबंध कला है स्वयं काम करने का और दूसरों से काम लेने की, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। 35 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि टोटल आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है, और 30 मार्क्स जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क रहता है, तो ये 35 आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपने सही कर दिया तो 35 में 35 आपको मिल जाएगा इजीली। तो उम्मीद है आपको सेट 1 पसंद आया होगा। आप आगे बढ़ते हैं हम लोग सेट 2 के सारे आंसर्स को लेकर आता हूँ। तो सेट 2 में देखिए आपको क्या दिया गया है। तो सेट 2 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न कौन सा अवसर का बोध तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देख लीजिए इंग्लिश वाले, इंग्लिश में शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग पीरियड इज, तो शॉर्ट टर्म पीरियड क्या होता है? 12 मंथ्स के लिए, और लॉन्ग टर्म क्या होता है? मोर देन 1 ईयर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 12 मंथ्स। एंटरप्रेन्योर फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंटरप्रेन्योर फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैनेजरियल, सोशल, स्टैट्यूटरी, यानी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाजार मूल्य को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? नहीं करता है कौन सा? मांग, यानी डिमांड हो जाएगा, ठीक है। उपक्रम चयन के आवश्यक तत्व क्या है? तो आवश्यक तत्व क्या है? सेक्रेसी होना चाहिए, यानी गोपनीयता, बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए, एरिया, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, यानी व्यवसाय के प्रारूप आपको साइज पूछा गया है, तो डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का साइज हो जाएगा, यानी आकार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकेशन स्टडी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? साइज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है व्हाट इज़ फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, तो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस में क्या आ जाएगा? आपका मार्केटिंग आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में नियोजन यानी प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग जो है वो नेसेसरी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नियोजन
भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। तो ये कथन किसका था? तो ये आपको मॉडल सेट जब आपको जैक का बता रहे थे तो उसमें आपको बताए थे कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एलन यानी एलियंस, आप इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक अच्छी नियोजन होती है यानी गुड प्लानिंग क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लोचपूर्ण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, ठीक है। तो ये जो है सभी का है, तो मैनेजर के लिए फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट इज़ प्रिपेयर्ड, तो प्रोजेक्ट सभी के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 12 का डी ऑप्शन सही है। मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स, तो ये मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव क्या करता है? उसका कैपेसिटी को यानी क्षमता को, तो टू कैपेसिटी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, तो ये किसके लिए होता है? मनी के लिए यानी मुद्रा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है फिक्स्ड कैपिटल जो है वो क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 15 का। नॉन करेंट लायबिलिटी ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डिवेंचर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वेंचर कैपिटल कंटेन्स क्या होता है? सबसे हाईएस्ट होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है कि पूंजी गहन तकनीक किसका एक प्रकार है यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज अ टाइप ऑफ व्हाट, तो ये क्या हो जाएगा? टेक्निक यानी तकनीक का, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभिप्रेरण शामिल है, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे, मोटिवेशन इंक्लूड्स, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टिंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रबंध एक पेशा है, तो ये कथन जो है ये टेरी का नहीं है, रॉबिन्स का भी नहीं है, फेल का नहीं, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इन मोस्ट रिक्वायर्ड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इफ़िशिएंट मैनेजमेंट यानी कुशल प्रबंध की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 22 व्यवसाय के लिए विपणन है, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज़ क्या हो जाएगा? कंपलसरी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, सेल ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 24 का मार्केटिंग एक्सपेंसेस इज बर्डन किसके लिए है? वो कस्टमर्स के लिए यानी कंज्यूमर्स के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्यावसायिक असफलता का एक प्रमुख कारण है, मेन कॉज ऑफ बिजनेस फेलियर इज़ क्या हो जाएगा? ये वीक मैनेजमेंट है, इनसफिशिएंट कैपिटल है, अनस्किल्ड लेबर है, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। IDBI जो है फिर से पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1964। क्वेश्चन नंबर 27 में व्हाट इज़ कॉस्ट यानी कॉस्ट क्या है? तो कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है, लेकिन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्रांड इंडिकेट्स सिंबल डिज़ाइन नेम ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है, तो ये डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 30 का मेन अचीवमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर इज़, प्रॉफिट कमाना ही उसका मेन अचीवमेंट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 30 का। 31 में क्या है? इजी इनफॉर्मेशन इज़ क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है आपका यहाँ पर एकाकी व्यापार यानी सोल हो जाएगा, यहाँ पर सोल ट्रेडिंग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एकीकरण से अभिप्राय यानी एमलगेमेशन, जब दो कंपनी मिलकर एक कंपनी कन्वर्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग एमलगेमेशन, तो ये इंटरनल और सेलिंग ट्रेडिंग दोनों हो सकता है आपका, ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। सेल ट्रेडिंग और एक्सटर्नल एक्सपेंशन, ऑप्शन ए और बी दोनों को मिलाकर ऑप्शन सी सही है। 33 में दिया गया है कि नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है? प्रथम एवं प्रारंभ एवं अंत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संचालन कोष में ह्रास को किया जाता है, तो जब भी आप ऑपरेशन फंड आप कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्रबंध क्या है? कला है, वर्क डन बाय सेल्फ और वर्क डन फ्रॉम अदर्स यानी स्वयं से कार्य करना और दूसरों से काम लेने का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ए और बी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। 35 सेट 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग देखते हैं सेट 3 का सारे क्वेश्चन ऑप्शन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 3। तो सेट 3 में आपको क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ लिखा गया है डिविडेंड इज़, तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड जो है वो है यहाँ पर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ क्या है? प्रॉफिट है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट इज़ अ सोर्स ऑफ क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी दीर्घकालीन वित्त का है। तो और यहाँ लिखा गया है एक क्वेश्चन नंबर 3, SFC एक्ट इन इंडिया पास्ट कब हुआ था? एक्चुअली पास्ट हुआ था 1951 में, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर नियरेस्ट जो है वो 1952 है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, IFCI वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, तो ये क्या हो जाएगा? 1948, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन में क्या हो जाएगा?
यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा डिस्काउंटिंग ऑफ विल सिक्योर्ड लोन, इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मूल्य नीति यानी प्राइस पॉलिसी इज, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, उपभोक्ता के पक्ष में, सरकार के पक्ष में और उत्पाद निर्माता के पक्ष में, सभी के पक्ष में। ऑप्शन डी सही है, 6 का डी सही है। वेज पेमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1936, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अधिमान अंशों पर लाभांश की दर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, यानी प्रेफरेंस शेयर पे क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट्री ओवरहेड, क्या नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, सैलरी, ऑप्शन डी सही है। ब्रांड में क्या आता है, ये सभी आता है, ऑल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन सही है। व्यक्तिगत विक्रय है यानी पर्सनल सेलिंग, क्या हो जाएगा, विजुअल प्रेजेंटेशन, दृश्य प्रस्तुति। बाजार विश्लेषण बताता है, बाजार विश्लेषण क्या बताता है, स्कोप ऑफ मार्केट यानी बाजार का क्षेत्र है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13 मशीन पर किया गया वह एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मशीनरी होगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मशीनरी क्या आ जाता है, इसमें फिक्स्ड में आ जाता है, तो यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पैकेजिंग के प्रकार जो है वो टाइप ऑफ पैकेजिंग क्या है, 4 है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। BEP यानी ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, कब होता है, जब टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट दोनों बराबर होता है, ठीक है। देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 15 का। भारत निवेश कोष स्थापित किया गया था, तो ये ग्रिंडल बैंक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परियोजना तैयार की जाती है, ये सभी के द्वारा, ऑप्शन डी, इससे पहले भी देख चुके थे। अंश अधिमूल्य में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम, तो ये क्या हो जाएगा, सोर्सेस ऑफ फंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 18 का। IDBI जो है, IDBI वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ये इससे पहले आप देखे थे 1964, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फ्लोटिंग होता है, चेंजेस होते रहता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से और नेक्स्ट दिया गया है कि स्थिर लागत में शामिल होता है, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या शामिल होता है, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, देखिए यहाँ भी सेम ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है, तो कोई भी आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, तो आपका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटी क्या है, तो करंट लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोष प्रवाह विवरण में कोष का आशय क्या है, कोष का आशय है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर परचेस ऑफ गुडविल बाय इशूइंग डिवेंचर, तो ये ऋण पत्र होगा, तो ऋण पत्र में क्या होगा कि दोनों एडजस्ट हो जा रहा है, तो नो फ्लो ऑफ फंड हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 25 का ए। 26 में दिया गया है कि वेंचर कैपिटल जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा 1988 हो जाएगा, यहाँ पर 1988 ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में फैक्टर अफेक्टिंग एलिमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाएगा, ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में क्या आ जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी क्या है, डिवेंचर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कॉमर्शियल पेपर इनिशिएटेड इन मनी मार्केट हो जाएगा, मनी मार्केट नहीं होगा, मनी मार्केट में क्या होगा 1990, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30 में नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर्स यानी सभी भावी वर्तमान मूल्यों से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 DPR इज द एक्शन प्लान, तो ये कार्यवाही योजना है, ऑप्शन नंबर 31 का। 32 देख लेते हैं, प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, ये दोनों हो जाएगा, स्वयं काम करने का और दूसरों से काम लेने का, ऑप्शन ए और बी मिला के कंबाइंड सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आइडियल करंट रेशो अगर पूछता है तो 2:1 और आइडियल लिक्विड रेशो पूछता है तो क्या हो जाता है 1:1 हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 33 का फिलहाल ऑप्शन क्या है, करंट रेशो का 2:1 है। सब्सिडीज इज क्या होता है, रीपेमेंट होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 35 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्ट जो है वो 1970 में अप्लाई हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो नियरेस्ट जो है आपका 1972 आप एज्यूम कर लीजिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 35 का। तो सभी सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए, सेट 1 सेट 2 सेट 3, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही जल्द आप लोग के लिए लेकर आऊँगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ETP में आपको पूछा जाएगा। उम्मीद है वही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कोशिश करूँगा वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का। और तब तक आप याद करते रहिए, इस सबको प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।